तारीख थी 5 मई 2026। सुबह के 11:30 बज रहे थे। गुजरात हाउसिंग बोर्ड की वसंतनगर टाउनशिप की दुकानों की ई नीलामी का पोर्टल खुल चुका था। सबकी नजरें टिकी थीं शॉप नंबर 30 पर। 20.53 वर्ग मीटर का ये कोना सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि कई निवेशकों के लिए एक बड़ा सपना था। रिजर्व प्राइस तय हुआ था 21,96,282 रुपए। शुरुआती आंकड़ों को देखकर लग रहा था कि शायद 25 लाख रुपए या 26 लाख रुपए तक ये बोली रुक जाएगी। पर किसे पता था कि आज डिजिटल स्क्रीन पर एक ऐसा युद्ध होने वाला है जो निवेश के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। ऑक्शन की ये प्रक्रिया जितनी पारदर्शी है उतनी ही रोमांचक भी। पोर्टल पर लॉगिन करते ही सामने था फॉरवर्ड ऑक्शन का डैशबोर्ड। यहाँ हर बिडर को अपनी स्क्रीन मैन्युअल तरीके से रिफ्रेश करनी पड़ती है ताकि उसे ताज़ा एक बिड का पता चल सके। नियम सीधा था, अगर आप बोली जीतना चाहते हैं तो पिछली बोली से कम 10,000 रुपए ज्यादा की बिड लगानी होगी। दोपहर के 12 बजे तक सब कुछ सामान्य था। बोली 25 लाख रुपए के आसपास मंडरा रही थी। लेकिन फिर शुरू हुआ 5 मिनट का खेल। नियम के मुताबिक अगर नीलामी खत्म होने के आखिरी 5 मिनट में कोई नई बिड आती है तो पूरा सिस्टम 5 मिनट के लिए और बढ़ जाता है। और इसी नियम ने आज शॉप नंबर 30 की किस्मत बदल दी। जैसे ही समय बीता, बोली 23,06,282 रुपए के पार निकल गई। यहाँ बिड इंक्रीमेंट यानी 10,000 रुपए के न्यूनतम उछाल का महत्व समझ आता है। पोर्टल पर हर बिडर को अपनी स्क्रीन मैन्युअल तरीके से रिफ्रेश करनी पड़ती है ताकि उसे ताज़ा एक बिड का पता चल सके। 23 लाख रुपए का आंकड़ा पार होते ही ये साफ हो गया कि इस दुकान के लिए मैदान में कम से कम 3 से 4 सक्रिय बिडर्स मौजूद हैं, जो इसे आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। नीलामी अब अपनी पहली मनोवैज्ञानिक सीमा यानी 24,06,282 रुपए पर पहुंच चुकी थी। इस स्तर पर आते आते रिजर्व प्राइस से लगभग 2 लाख रुपए ऊपर की बोली लग चुकी थी। यहाँ निवेशक के मन में पहला सवाल उठता है, क्या ये दुकान अब भी मुनाफे का सौदा है? 24 लाख रुपए के स्तर पर रेंटल रिटर्न अभी भी आकर्षक लग रहा था, लेकिन बिडिंग की रफ्तार ये इशारा कर रही थी कि ये तो बस एक तूफान की शुरुआत है। यहाँ से हर 10,000 रुपए की बढ़त भविष्य के मुनाफे को कम करने वाली थी। नीलामी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जिसे निवेशक अपनी लक्ष्मण रेखा मान रहे थे, 26,16,282 रुपए। यहाँ से आगे बढ़ना यानी निवेश के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलना था। स्क्रीन पर एक फ्लैग लगातार बदल रहा था, जो इस बात का सबूत था कि बिडर्स के बीच होड़ अब एक गंभीर मोड़ ले चुकी है। जैसे जैसे समय बीता, बोली ने 28,16,282 रुपए के आंकड़े को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ पहुँचते पूछते दुकान की कीमत उसके रिजर्व प्राइस से 6 लाख रुपए से भी ज्यादा ऊपर निकल चुकी थी। निवेश का गणित अब धुंधला पड़ने लगा था और नीलामी का कमरा बिडिंग वॉर के तनाव से भर गया था।
जब बोली 29 लाख रुपए के पार पहुंची तो यह साफ हो गया कि अब यह केवल एक संपत्ति की खरीद नहीं रह गई है। 30 लाख रुपए का आंकड़ा अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था। इस ऊंचाई पर रेंटल यील्ड घटकर 6% से भी नीचे आ चुकी थी, जो किसी भी कमर्शियल निवेश के लिए खतरे की घंटी थी। दोपहर के 1 बजे तक शॉप नंबर 30 निवेश की हर लक्ष्मण रेखा को पार कर चुकी थी। एक समझदार निवेशक के लिए 26 लाख रुपए का आंकड़ा रुकने का संकेत था, क्योंकि इसके ऊपर जाने पर रेंटल रिटर्न ROI का गणित बिगड़ने लगता है। लेकिन स्क्रीन पर बिडर्स एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में लग गए थे। पहले 30 लाख रुपए, फिर 32 लाख रुपए और देखते ही देखते बोली 35 लाख रुपए को भी पीछे छोड़ गई। यहाँ अब पैसा निवेश के लिए नहीं बल्कि दुकान को हासिल करने के जुनून के लिए लगाया जा रहा था। हर 5 मिनट में समय बढ़ता गया और बिडर्स के दिल की धड़कनें भी। और फिर वो पल आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शॉप नंबर 30 की अंतिम एक बिड 39 लाख रुपए को भी पार कर गई। जरा सोचिए, जिस दुकान की शुरुआती कीमत 21.96 लाख रुपए थी, वो अपनी असल कीमत से लगभग 80% ज्यादा पर जाकर रुकी। अगर इसमें 12% GST, 4.9% स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज जोड़ दिए जाएं, तो इस छोटी सी दुकान की कुल लागत 45 लाख रुपए के करीब जा पहुंची है। एक निवेशक के लिए ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। 45 लाख रुपए की लागत पर अगर 17,000 रुपए किराया भी मिले तो सालाना रिटर्न 4.5% से भी कम रह जाता है। क्या ये जीत है या फिर एक महंगा सौदा? जब बोली 39 लाख रुपए के स्तर पर पहुंची तो गणित पूरी तरह बदल चुका था। 20.53 वर्ग मीटर की इस दुकान के लिए अब खरीदार 1,90,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर देने को तैयार था। तुलना के लिए देखिए, इसका बेस प्राइस सिर्फ 1.07 लाख रुपए प्रति वर्ग मीटर था। यानी खरीदार अब रिजर्व प्राइस से लगभग 80% ज्यादा प्रीमियम चुका रहा था। क्या गोटा के इस इलाके में इतना प्रीमियम देना भविष्य के मुनाफे को आज ही खत्म करना नहीं है? एक निवेशक के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI। 39 लाख रुपए की बिड, 12% GST और 6% सरकारी शुल्कों के साथ इस दुकान की फाइनल लैंडिंग कॉस्ट लगभग 46 लाख रुपए के आसपास बैठती है। अगर इस इलाके में किराया 16,000 रुपए से 18,000 रुपए भी मिले तो साल का शुद्ध मुनाफा मात्र 4% से 4.5% रह जाएगा। ये रिटर्न बैंक की FD से भी कम है, जबकि यहाँ मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे खर्चे अभी बाकी हैं। शॉप नंबर 30 की इस नीलामी ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। निवेश का पहला नियम है, कभी भी अपनी भावनाओं को अपने बटुए पर हावी न होने दें। जो लोग आज इस दौड़ में पीछे रह गए, उनके पास अब एक बेहतर मौका है। कल यानी 6 मई को शॉप नंबर 52 की नीलामी होने वाली है, जिसका बेस प्राइस 16,62,245 रुपए है। आज के 39 लाख रुपए के पागलपन को देखने के बाद कल की छोटी दुकान एक सुरक्षित और ज्यादा मुनाफा देने वाला सौदा साबित हो सकती है। नीलामी में विजेता वो नहीं जो सबसे ऊंची बोली लगाता है, बल्कि विजेता वो है जो जानता है कि कब रुकना है। शॉप 30 अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन शॉप 52 एक नई शुरुआत है। अपनी रणनीति तैयार रखिए, अपनी लक्ष्मण रेखा खींचिए और कल मिलते हैं एक नए अवसर के साथ।